बिहार में पहले फेज के चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने की तारीख कल बीत गई, लेकिन महागठबंधन में सीटों पर फंसी जो गांठ है वो खुली नहीं। महागठबंधन के फिलहाल कुल 251 उम्मीदवार चुनावी मैदान में, इसमें आरजेडी कांग्रेस 5 सीट पर आमने सामने है, तो वहीं 2 सीट पर वीआईपी और आरजेडी आमने सामने और 4 सीट पर कांग्रेस और सीपीआई आमने सामने है। तो आपको बता दें, ये आरजेडी कांग्रेस 5 सीट पर आमने सामने, 251 उम्मीदवार महागठबंधन से चुनावी मैदान में होंगे। इनमें आरजेडी कांग्रेस 5 सीट पर आमने सामने। उसके अलावा 2 सीट की बात करें तो यहां वीआईपी और आरजेडी एक दूसरे के आमने सामने और 4 सीट पर कांग्रेस और सीपीआई। हम लोग ने गठबंधन कर लिया, शांतिपूर्वक ढंग से कर लिया। सभी सीटों पर हमारे प्रत्याशी उतर चुके हैं एनडीए के, और फर्स्ट फेज का जो चुनाव होना है 6 तारीख को, हम समझते हैं उसका स्क्रूटनी वगैरह भी हो गया। सबको सीरियल नंबर और जो भी होता है, जो वैध उम्मीदवार हैं, सब घोषित कर दिए गए। तो आज से प्रचार शुरुआत हुआ है और सेकेंड फेज़ का भी 23-24 तारीख से होना है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं। निश्चित तौर पर उनके आने से हम लोग को फ़ायदा मिलेगा, गठबंधन को फ़ायदा मिलेगा। तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। और आने वाला 14 तारीख को जब रिजल्ट होगा तो हम लोग दिवाली होली उसी दिन मनाएंगे। अरे सीट बंटवारे पर अगर कुछ सीटों पर हमारे दोनों उम्मीदवार हैं, कांग्रेस पार्टी के भी आरजेडी के भी, तो मुकाबला हो जाएगा। वहाँ जो जीतेंगे वो हमारे महागठबंधन के होंगे। ये लोग जो हमारे विरोधी हैं, ये दरअसल जो सीटें जहाँ पर फ्रेंडली फाइट हो रहे हैं महागठबंधन के उम्मीदवार, उन्हीं सीटों पर ये खुशफहमी में है कि हम जीत जाएंगे, बाकी सीटों पर हार जाएंगे। इसका मतलब मान लिया। इस बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और बिहार चुनाव के सह प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य ने बिहार इलेक्शन को लेकर बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव अब 2030 चुनाव की तैयारी करें, क्योंकि बिहार में इस बार के लिए एनडीए को चुन लिया गया है। केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि तेजस्वी 2030 और राहुल गांधी 2029 चुनाव की अब तैयारी करें। तो केशव प्रसाद मौर्य, उनका ये बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर कहा कि वो 2030 चुनाव की तैयारी करें, क्योंकि बिहार में इस बार एनडीए को चुन लिया गया है। तो हम लोगों ने कैंपेनिंग बंद कब किया था? श्री राहुल गांधी जी 2029 की तैयारी कर रहे हैं, तेजस्वी यादव जी 2030 की तैयारी कर रहे हैं। 2025 तो बिहार की जनता ने एनडीए के नाम कर दिया है और लगातार जनता का समर्थन बढ़ रहा है और हम लोगों को पूरा विश्वास है बहुत रिकॉर्ड विजय, बिहार के इतिहास में एनडीए की सबसे बड़ी विजय। और इस बीच मुकेश सहनी के भाई की सीट गोरा बोराम का मामला भी फंस चुका है। मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी गोरा बोराम सीट से कैंडिडेट हैं और यहां से आरजेडी ने भी अपना कैंडिडेट उतारा था, लेकिन बाद में आरजेडी ने चिट्ठी लिखकर आरजेडी उम्मीदवार का नामांकन रद्द करने के लिए निर्वाचन अधिकारी को कहा था, लेकिन आरजेडी कैंडिडेट का नामांकन रद्द नहीं हुआ। मुकेश सहनी ने चुनाव कार्य में जुटे अधिकारियों पर पक्षपात का आरोप यहां लगा दिया है। तो गौरा बराम सीट यहां फंस गया है मामला। मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी हैं और यहां इनको लेकर अब यह मामला फंस गया है। लालू जी का लेटर जारी होने के बावजूद भी ये लोग जबरदस्ती आरजेडी का कैंडिडेट बनाया गया उसको, और उस लालटेन चुनाव देख सकते हैं लालू जी का कैंडिडेट था ही नहीं है। यहाँ पर जो है वीआईपी का, सर वीआईपी का आपने नॉमिनेशन किया था, वो वीआईपी के संबल पे क्लियर ही है, चुनाव चाप मिला है। दोनों ही रहेगा सर, दोनों का। ये बताइए, महागठबंधन का एक प्रत्याशी होना चाहिए, 2 प्रत्याशी घोषित कर दिया ये लोग, दोनों लोग कर दिया। सारे लोग पैसा लेके बिका हुआ है। चलो जाति पाति कर रहा है, जात पात कर रहा है। और बिहार इलेक्शन में तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से सामाजिक समीकरणों पर बड़ा दांव खेला है। पार्टी ने मुस्लिम यादव यानी MY समीकरण को केंद्र में रखकर टिकटों का बंटवारा किया। तेजस्वी ने इस बार 51 यादव और 19 मुस्लिम कैंडिडेट्स को मैदान में उतारा है। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आरजेडी ने अपनी पारंपरिक वोट बैंक पर पूरा का पूरा भरोसा जताया। साथ ही साथ 11 कुशवाहा, 14 स्वर्ण कैंडिडेट्स को टिकट देकर पार्टी ने जो बैलेंस बनाने की एक तरह से कोशिश भी की है। और तेजस्वी का MY समीकरण पर जो दांव है वो हम आपको बता दें किस तरह से, यानी यादव कैंडिडेट, मुस्लिम कैंडिडेट को मिलाकर उन्होंने ये संबंध जो है वो साधा है। उस बीच चुनावी मैदान में महागठबंधन को लेकर फिलहाल क्या सिचुएशन है, जरा वो आपको दिखा दें। तो फिलहाल मैदान में महागठबंधन के 251 कैंडिडेट्स मौजूद हैं। इनमें आरजेडी के 143 यानी 143, कांग्रेस के 60, CPI-ML के 20, CPI के 9, CPM के 4 और VIP 15। आरजेडी और कांग्रेस कैंडिडेट्स 5 सीट पर आमने सामने की फाइट में हैं।
इनमें सिकंदरा, कहलगांव, सुल्तानगंज, लालगंज और नरकटियागंज सीटें हैं। आरजेडी और वीआईपी 2 सीटों पर आमने सामने। ये सीटें भी आपको बता दें, चैनपुर और बाबूबड़ी इस सीट है। इसके अलावा कांग्रेस और सीपीआई 4 सीट पर आमने सामने हैं। और ये 4 सीट्स कौन कौन सी हैं? इनमें बछवाड़ा और करघर, बिहार शरीफ और राजा पाकर। तो ये अभी महागठबंधन का कुल मिलाकर समीकरण बना है। अभी तक उनकी तरफ से तो एक तरह से साफ है कि नीतीश कुमार मौजूदा में मुख्यमंत्री है, नेतृत्व उनका है। लेकिन आपके महागठबंधन में चेहरे को लेकर, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पे ऐलान नहीं किया। आरजेडी कहती है कि तेजस्वी यादव ही चेहरे हैं। देखिए, कुछ चीज़ें तो आप गणित से समझ लीजिए, मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहता, क्योंकि कांग्रेस का कभी ये ज़्यादा नहीं रहा है कि हम किसको चुने। ठीक है, दूसरा क्या है, गठबंधन में जब एंड में रिजल्ट आता है तब देखा जाता है किस पार्टी को ज़्यादा। स्वाभाविक है, आरजेडी मेजर पार्टनर है, तो आरजेडी का जो नेतृत्व है वो उसका एक अलग रूप निकल कर आएगा। इसलिए कई चीज़ें अपने आप में स्पष्ट हो जाती हैं, स्पष्ट नहीं भी होती हैं। लेकिन कांग्रेस का ये कभी नहीं रहा। एक तो हम अपने दल के बारे में कम ही बताते हैं, या तो हमारा जैसे कुछ कुछ जगहों में रहा एस्टैब्लिश सीएम्स रहे तो एक तरीके से उनको चिन्हित कर दिया, और दूसरी पार्टी क्या करेगी क्या नहीं करेगी उसके बारे में हम भी टिप्पणी नहीं करना चाहते। यानी हमारा पुराना एक स्वभाव रहा है, और वो स्वभाव आपको हमें हमारे हर चुनाव में आपको दिखेगा। तो उसी तरह से आप लोग जाएंगे, चुनाव के बाद सीएम का ऐलान होगा। देखिए, वैसे तो स्वाभाविक है, वही होना चाहिए, वही होता है। आरजेडी को, जेडीयू को, बिहार को फायदा ये है कि नीतीश जी रहे इतने दिनों से, ठीक है। लेकिन समझ लीजिए बाई चांस अगर कोई ये पूछना चाहे बीजेपी से कि आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, तो उनके पास भी तो नहीं है ना। तो ऐसा नहीं है, ये चुनाव देखते हैं, चुनाव में देखिए एक अच्छा रिजल्ट आने वाला है हमारे गठबंधन का, और जो निर्णय लिया जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा ये तो हमारा गठबंधन ही करेगा। और इस बीच महागठबंधन में सीटों पर छिड़े संग्राम ने एनडीए नेताओं को हमले का बड़ा मौका दे दिया। एनडीए नेता पूछ रहे हैं कि जब महागठबंधन के कैंडिडेट खुद एक दूसरे के आमने सामने, तो फिर चुनावी कैंपेन करेंगे कैसे? बीजेपी के सीनियर नेता मुख्तार अब्बास नकवी हमारे साथ में बातचीत करने के लिए। सर, महागठबंधन को लेकर बिहार में आपस में ही लड़ाई लड़ रहे हैं, कई ऐसी सीटें हैं जो आमने सामने हैं। देखिए, हुड़दंग हंगामा करते करते जो उनका हुड़दंग और हंगामे का हवाई हाहाकार था, वो करते करते ये गठबंधन जो है वो गठबंधन की गठरी गंडोला की छतरी बनती जा रही है। अब अगर किसी गठबंधन की गठरी जो है वो गंडोला की छतरी बन जाए तो ये या तो गच्चा खाएगी या गड्ढे में जाएगी। और इसी का नतीजा है कि आप देखें इस गठबंधन में चुनाव के जिस रण में रणबांकुरों से ज़्यादा रणछोड़ बहादुरों का जलवा दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि उनको जो है वो इस बात का अच्छी तरह से एहसास है कि इनका जो जुगाड़ का जमघट था वो जनादेश के पनघट से पहले ही चारों खाने चित हो गया है। में भी महागठबंधन में ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है। कह रहे हैं कि 12 सीटों पर फ्रेंडली फाइट है। पप्पू यादव ने नसीहत दी है कि कांग्रेस को निर्णय लेना चाहिए महागठबंधन में बने रहने को लेकर। महागठबंधन में जो रस्साकशी चल रही है इसको लेकर बीजेपी किस तरह से देख रही है? देखिए, महागठबंधन एक लोभ का गठबंधन है, सत्ता लोलुपता का गठबंधन है। इनका उद्देश्य कभी भी बिहार का बेहतरी नहीं है। ये सब लोग, ये आपस में न इनके दिल मिले हुए हैं, न इनकी पॉलिसी मिली हुई है, न तो इनके नेता का निर्णय है। ये किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं जरा बता दें। राहुल गांधी नहीं बोल सकते, मुकेश सहनी जी नहीं बोल सकते, तेजस्वी उनको नहीं बोल सकते। तो निश्चित रूप से इनका महागठबंधन अभी न, उसको मैं नाम दूंगा महालठबंधन का।